तो नमस्कार बच्चों। तो आप लोग के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है जो क्या है त्रिभुज का है। 10वीं के त्रिभुज वाले प्रश्नावली से लिया गया है। इसीलिए लिया गया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका क्या है, अक्सर आप बात करें तो 10वीं में बोर्ड में पूछता है। 10वीं के वार्षिक परीक्षा में पूछता है, अक्सर पूछ लेता है, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। इसीलिए क्या है, इसका हम जानने वाले आज से। उससे पहले हम जान लेते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या होता है। तो क्या होता है जरा देखिएगा एक बार शॉर्टकट में ही बताते हैं कि जैसे कि हमारा कोई एक त्रिभुज है। क्या है, यहाँ पे एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी। अगर क्या है, इस भुजा बीसी के समांतर कोई रेखा है, क्या है, बीसी के समांतर कोई रेखा डी है, क्या है, तो क्या होगा, अगर क्या है हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, बीसी भुजा, किसी भी भुजा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि बीसी भुजा, मतलब एक त्रिभुज है, साधारण सी बात है, और किसी एक भुजा, तीनों में से किसी भी एक भुजा के समांतर कोई रेखा है, तो उसका जो अनुपात है ए डी बट्टे में डी बी बराबर क्या होगा, ए ई, क्या होगा, ए ई और बट्टे में ई सी। ये क्या होता है, इसका अनुपात बराबर होता है, ऐसा थेल्स साहब ने बताया था। तो इसी बात को आज हम क्या कर रहे हैं, बाकायदा आपको पुख्ता सबूत दिया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है, हमको पहले लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध सिद्ध करना है। क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। और सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध। तो ये जो अनुपात है क्या है, एडी, क्या है, एडी बट्टे में डीबी बराबर किसके है, एई, बराबर एई और बट्टे में इसी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसी। यही हमको सिद्ध करना। उसके लिए हम कुछ रचना करें। रचना क्या करें, बी को, किसको, बी को ई से मिला रहे हैं। क्या करें, बी को ई से मिला रहे हैं, और डी को सी से। और एक काम कर रहे हैं हम, इस रेखा एसी पे, किस पे, एसी पे एक लंब डाल रहे हैं बिंदु डी से। यहाँ क्या किया, हम लंब डाल दिए, इसका नाम रख दिया एम, और इस बिंदु से रेखा ए बी पे एक लंब डालने, किस पे, ए बी पे लंब डालने। इस बिंदु से एक क्या किया, हम लंब डाले, इसका नाम रख दिया हम जैसे एन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज के हिसाब से इस कथा को पहले लिखो। ओहो, क्या करना है, यहाँ लिखना है कि रचना। परीक्षा में इस चीजों का बहुत तहजीब से ध्यान रखना है। रचना क्या किया हम, कि बी को, किससे मिलाया, बी को ई से, बी को ई से, तथा बी को ई से, तथा डी को सी से मिलाया। क्या किया, मिलाया। क्लियर है। और एक काम क्या किया हम, ये जो है ए बी पे ये लंब हो गया ई एन। यहाँ पे क्या है हमारा, ई एन लंब है ए बी पे, और क्या है हमारा, डी एम, क्या है, डी एम लंब है एसी पे। लिख ली। अब कहानी शुरू करते हैं त्रिभुज के हिसाब से। हमको करना क्या है, इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकाल के और उसका अनुपात निकालेंगे, फिर उसको बराबर करने का कुछ तरीका ढूंढेंगे। तो उसके लिए हम क्या किए, रचना की। और अब क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। तो करेंगे क्या, जैसे कि आपको पता है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले सिंपल सी बात, 1/2 गुने आधार और गुने में ऊंचाई। ये तो होगा, क्लियर है इतना, आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पे ढूंढना है आधार गुने ऊंचाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पलट लेते हैं। किसको, ये जो त्रिभुज एडीई दिख रहा है उसको थोड़ा सा पलटी मारते हैं। तो ये ए इधर और ई इधर आएगा। त्रिभुज देखिए कुछ ऐसा होगा, और हमारा ए आ जाएगा इधर, और ई आ गया इधर, और हमारा डी होगा इधर। और ये देखिए मिलता हुआ बिंदु, ये है हमारा एम।
है। तो ये देखिए, इसीलिए हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट रूप में लिखेंगे ए आर, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, क्या होगा ए डी ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और हमारा आधार क्या है ए, 1/2 गुने ए, और गुने ये क्या है ऊंचाई हमारा डीएम, ये ए क्या है हमारा पूरा आधार हो गया, और ये डीएम ऊंचाई है, क्या लिखेंगे यहाँ डीएम, सिंपल है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का, जैसे ये त्रिभुज आपको चमक रहा है, उस त्रिभुज का हम निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसी तरह से हर एक त्रिभुज का निकालते चलते, आप क्या कीजिए चुपचाप देखते रहिए हम क्या क्या कर रहे हैं। जैसे इस त्रिभुज पे फोकस कीजिए, किस पे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी क्या हो जाएगा 1/2। अब आधार और ऊंचाई तो ढूंढना पड़ेगा किसमें, डी ई सी में। देखिए इस डी ई सी को थोड़ा सा पलटी कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, और ये वाला भाग ऐसा है। तो ये वाला भाग ऊपर जो है ये है डी, ये है हमारा ई, है ना, और ये है सी, और ये हमको यहाँ से मापना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है टेढ़ा है, इसीलिए यहाँ से ऊंचाई, तो यहाँ क्या है एम है, ये ऊंचाई डी एम होगा ना, क्योंकि ये तो टेढ़ा सा है, और ये क्या है ई सी हमारा आधार, तो क्या होगा आधार ई सी और ऊंचाई डी एम, ये दूसरे त्रिभुज का। इसी तरह से हम क्या करेंगे और त्रिभुज का, जैसे कि हो गया डीईसी का, अब फिर से एडी का एक दूसरे तरीका से निकालेंगे, किसका त्रिभुज एडीई का, इसका त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। और अब जैसे कि एक बार इधर से घुमाए थे, क्या किए थे, एक बार हम क्या किए थे अभी तुरंत, बोलो बोलो, अभी एक बार देखो इस त्रिभुज को इधर इधर से घुमाए थे ना, इस बार इधर से घुमा करके जो प्राप्त होता है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करना है इस बार हम इधर से नहीं इधर से घुमाते हैं, तो गौर से देखिए ये क्या होगा ई हमारा ऊपर आ रहा है, कौन सा देखो त्रिभुज तो ऐसा ही कुछ होगा होगा अभी लोग, तो ये आर एल हमारा ई ऊपर आ गया, ये ए नीचे आ गया, और ये डी उधर भाग जाएगा, सिंपल है ब्रो। तो अब देखो ये ई और ई से परपेंडिकुलर कौन है, ये है हमारा एन, ओके। तो अब क्या करने वाले हैं हम, इसी पे क्या करेंगे पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आधार हमारा हो गया ए डी, क्या है ए डी, और गुने ऊंचाई है ई एन, ऊंचाई क्या है हमारा ई एन, सिंपल सी बात है। फिर देखिए एक और त्रिभुज, क्या है हमारा त्रिभुज एडी के जगह पे अब करने वाले हम ये बी डी ई का क्षेत्रफल निकालने वाले, किसका बी डी का। उसके लिए अब देखिए क्या करना पड़ेगा, ओके। तो अब देखिए हम देख रहे हैं किस पे, त्रिभुज बी डी ई पे, हमको फिर से क्या ढूंढना पड़ेगा आधार और ऊंचाई, तो ऊंचाई ढूंढने के लिए हम थोड़ा सा इसको इधर की ओर घुमाते हैं, तो ये हमारा ई आ गया ऊपर, देखिए कुछ ऐसा, अरे 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 छोटा बना लेते हैं, ओके। तो कुछ ऐसा त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ, और ये देखो ये ई है ना, और ये क्या है डी है, और ये क्या है बी है। तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर देके यहाँ तक मापना पड़ेगा, ये हो गया ई एन जो क्या होगा हमारा हाइट, और ये बी डी कौन सा, ये बी डी मतलब ये घूम के जो है ये हो गया आधार। तो क्या हो गया त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2, और ये बीडी, ये बीडी गुने गुने ई एन, कौन ये हाइट होगा ई एन। तो क्या ये चार कैसे कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, ये क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया तो अब कुछ रहा ही नहीं पार्थ, क्योंकि अब तो यूं ही निपटेगा। अब करेंगे क्या, दो दो त्रिभुज का हम रेशियो निकालेंगे। पहले हम करते क्या, थोड़ा सा हम यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पहले हम इन दोनों त्रिभुज का निकालते हैं। क्या करेंगे इन दोनों का, क्योंकि देखो डी एम यहाँ भी है और यहाँ भी है, वैसे ई एन और ई एन का रेशियो निकालेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख रहे हैं त्रिभुज किसका, त्रिभुज ए डी ई, और फिर बट्टे में क्या लेने वाले हम त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर में क्या आएगा 1/2 गुने ए ई और गुने में डी एम, और बट्टे में क्या आएगा 1/2 गुने ई सी और गुने में डी एम। अब देखो हम क्या करेंगे काटेंगे, डी एम से डी एम कट गया, 1/2 से 1/2 कटा, अब बचेगा क्या हमारा ए ई और बट्टे में ई सी, इसको हमने माना
समीकरण 1। वैसे ही क्या होगा, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ADE और बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज BD, अरे 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 DD लिखा गया, BDE। ठीक है, तो ये क्या आएगा, वैसे ही 1/2 गुने AD और गुने में EN आएगा, और फिर से बट्टे में देखो 1/2 गुने BD और गुने में EN। और यहाँ पे देखो हमारा EN यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो आया क्या, इस पे ध्यान दो, क्या आ गया हमारा, AD बट्टे में BD, ये आया। अब जरा देखते हैं स्पेस किधर बचा है, क्योंकि कैमरे के पीछे फिर से कोई है ही नहीं, तो स्पेस इधर तो नहीं रहा, इधर थोड़ा सा है, तो उस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इतना होने के बाद एक चीज क्लियरिटी चाहिए तुम्हें, यहाँ पे देखो ये जो त्रिभुज है, कौन सा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो आपके सामने एक त्रिभुज चमक रहा है, क्या ये जो त्रिभुज है, और एक दूसरा त्रिभुज, ये दूसरे कलर से हम जो कर रहे हैं, ये इन दोनों के त्रिभुज में थोड़ा सा रिश्ता नाता हम पहले बताते हैं आपको। ये जो त्रिभुज है, दोनों का बेस सेम है, मतलब आधार जो है एक ही है, DE ही है, हाँ जी है। अब क्या है, ये क्या है, एक किरण BC और D के समांतर के बीच में, दोनों की रेखाएं क्या है, समांतर, और उनके बीच में बना, इसी वजह से क्या है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। और ये बात करें किसका, AD का, तो ये जो क्षेत्रफल है इसका और इस AD का, दोनों का तो क्या है, बराबर ही होगा, क्योंकि त्रिभुज सेम है, बस नजरिया अलग अलग, ये दोनों बराबर है, इसीलिए क्या होगा, दोनों जो त्रिभुज है सब बराबर हो जाएंगे, क्षेत्रफल क्या होंगे, इसको हमने माना समीकरण 2। तो होगा ये, गौर से देखना कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे है क्या कि त्रिभुज BD, कौन सा, BDE एंड त्रिभुज कौन सा है, DEC का आधार समान है, का आधार समान है, आधार समान है, और क्या है, ये क्या है, BC समांतर D के बीच में, के बीच में है, इसीलिए क्या है, त्रिभुज क्या है, ये जो क्षेत्रफल है त्रिभुज BDE का किसके बराबर है, क्षेत्रफल कौन त्रिभुज के बराबर, तो त्रिभुज DEC के बराबर है, ये समझ में आया। और हमने इसको माना क्या, समीकरण 3। तो हम यहाँ लिख रहे हैं अब समीकरण, क्या लिख रहे हैं, समीकरण, अरे लिखा भी नहीं रहा, यहाँ चलो दूसरे चौक से लिखते हैं, क्या है, समीकरण 1, 2 एंड 3 से, किससे, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो गया, इन तीनों से क्या हो गया, ये जो है AD बट्टे में BD किसके बराबर होगा, AD बट्टे में BD बराबर किसके होगा, AE बट्टे में EC। यही हमको क्या करना था, सिद्ध, तो प्रूव्ड। तो लो जी, आ चुका है, आप क्या करो, इसको अच्छे से नोट करो, क्योंकि 10वीं के बोर्ड में हर बार आता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अटेम्प्ट करके आना एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रखना है। नीचे वाला पार्ट थोड़ा नहीं दिख रहा, ओके, हम अगर कैमरे के पीछे नहीं आते तो नहीं दिखता। ये जो हमने लिखा समीकरण 1, 2 और 3 से, यहाँ के नीचे वाला भाग नहीं दिखा, इसलिए हम क्या करते, इस वाले भाग को जो क्या हुआ, प्रूव हुआ, उसको इधर लिख देते हैं। क्या हो गया है, समीकरण 1, 2 और 3 से हो गया, AD बट्टे में DB बराबर किसके हो गया, AE बट्टे में
इसी हुआ ना, यही तो प्रूफ करना था, हो चुका है प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ये और यहाँ देख ले ये, इसीलिए हमारा दोनों का दोनों बराबर हो गया। कैसे? तो ये कैसे, क्योंकि अभी तुरंत बताया ना, ये त्रिभुज तो सेम है और ये दोनों त्रिभुज बीच से का क्षेत्रफल सेम है, क्षेत्रफल मतलब एरिया बराबर होने की वजह से दोनों का अनुपात भी, रेशियो भी बराबर हो चुका है। तो लो जी आ चुका है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।